सबको जय मसीह की मेरी तरफ से धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आप सबको अपने अपने स्थानों में कुशल मंगल से रखा होगा। सब ठीक ठाक होंगे अपने अपने परिवारों के बीच में। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थोड़े दिन के बाद हम नए साल में जा रहे हैं। पुराना साल जो 2025 आज उसका छठा दिन है 11वें महीने का। पूरा साल प्रभु ने हम एक एक को संभाला है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सबसे बहुत प्यार करता है। पिछले दिनों मैंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक वचन को लेकर कुछ बातें सिखाई थी। यूहन्ना 3:16 उसमें लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये प्रभु से निकला हुआ परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है, जो मनुष्य के प्रति प्रेम करने के कारण मनुष्य से बोल रहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, पुत्र पर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। अनंत जीवन का हम सब जानते हैं। पिछले दिनों मैंने बताया था, इस शरीर को छोड़ने के बाद जब हमारा आत्मा परमेश्वर के सम्मुख जाएगा और परमेश्वर न्याय के समय हमारा न्याय करेगा कि हमने नरक जाना है या स्वर्ग जाना है, वो डिसाइड करेगा। तो उस दिन के लिए, उस समय के लिए हम इस धरती पर हैं और धरती पर चल फिर रहे हैं, अपना काम काज कर रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमने इसी बात का ध्यान देना है कि क्या मेरा जीवन इस धरती पर प्रभु ने किसके लिए भेजा है, क्या कारण है। क्या मैं बस आया, जन्म लिया, कोख से बाहर निकला, मेरा पाल परवरिश हुआ, मैं जवान हुआ, जवान होने के बाद शादी हुआ, शादी होने के बाद बच्चे हुए, बच्चों की शादी हुआ, बस क्या यही मेरे जीवन में परमेश्वर का योजना या उसका कोई मकसद है। इसी बात के लिए प्रभु, जब हम सब पापी, एक व्यक्ति के द्वारा पापी है इस संसार में, पूरा मानव जाति पापी है एक ही व्यक्ति के कारण, तो दूसरा व्यक्ति जो दूसरा आदम मसीह यीशु है, उसके द्वारा जब हम पाप के छुटकारे के लिए, उस गुलामी से छुटकारे के लिए ये बात को पढ़ते हैं, तो उसमें परमेश्वर ने हमें कंडीशन रखा है। सभी के लिए नरक नहीं है, तो सभी के लिए स्वर्ग भी नहीं है। हमारे खुद के फैसले पर निर्भर करता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे या फिर नरक में जाएंगे। तो हमने एक ही बात का विचार लगाना है कि जो कोई, उसमें एक शब्द है, जो कोई विश्वास करेगा। विश्वास क्या करेगा? ये यीशु मसीह इस दुनिया में चला फिरा, काम को भी लोगों ने प्रभु के देखे उस यीशु मसीह के द्वारा, फिर भी लोग विश्वास नहीं कर पाए और उसको 3 किलो में मारकर, कूटकर, निंदा बदनामी करके उसको क्रूस पर लटका दिया। जरा सोच करके देखिए, आज पूरी दुनिया आने वाले दिनों में वो 25 दिसंबर की खुशियों के लिए तैयार हो रहे हैं। मनुष्य को एक बहाना चाहिए खुशी मनाने का, त्यौहार मनाने का, बस उसे एक बहाना चाहिए लोगों के जीवन को लेकर। कोई ईद मना रहा है, कोई होली मना रहा है, कोई दिवाली मना रहा है। कभी ये नहीं सोचा कि हम जो कार्य कर रहे हैं, खुशी जो मना रहे हैं, ये सिर्फ क्या एक ही दिन की है? ये कभी हमने नहीं सोचा। बस एक दिन मुकर्रर कर दिया है कि आज के दिन ये त्यौहार है और आज के दिन ये त्यौहार है और आज के दिन ये त्यौहार है। चलिए कपड़े खरीदेंगे, अच्छा खाए पिएंगे और बस मौज मस्ती लेंगे और सो जाएंगे।
उसमें भी कितने लोगों का नुकसान होता है, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं, कितने लोग कुछ। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा। अब 25 दिसंबर आ रहा है, लोग खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो जो बेथलेम की चरनी में पड़ा हुआ, लेटा हुआ संसार को बनाने वाला, संसार का सृष्टिकर्ता, मानव जाति का बनाने वाला, उन फटे हुए कपड़ों में लिपटा हुआ इतना दीन, इतना छोटा बनकर कैसे आया। परमेश्वर तुमको अपने वश में कर परमेश्वर होकर भी मनुष्य का शरीर धारण करके इस धरती पर आया। कभी हमारे सोच में ये बात नहीं आई, बस लगे हैं 25 दिसंबर मनाने के लिए। कभी हमने ये नहीं सोचा कि जो अनादिकाल का परमेश्वर है, जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, जो मनुष्य का भविष्य रखे हुए अपने हाथ में, अपने सामने, उसको हम उसका जन्मदिन मनाकर एक डेट, एक तारीख डिसाइड कर ली दिसंबर में, बाइबल में, जबकि कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है कि दिसंबर 25 तारीख को ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ है। ईसाई लगे पड़े हैं, चर्चों को सजा रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं। उनके साथ साथ और भी कई जातियां हैं जो इस प्रोग्राम को, इस त्यौहार को मना रहे हैं। कभी ये नहीं सोचा कि ये जो परमेश्वर का पुत्र है, कोई तो उसको पुत्र बोलता है, कोई बेटा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये जो बेथलेम की चरनी में फटे हुए कपड़ों में लिपटा हुआ लेटा है, ये सर्वशक्तिमान है। ये मनुष्य के उस पाप के द्वारा, जो पहले आदम के द्वारा मनुष्य पाप में गिरा और उसके द्वारा जब इस धरती पर मानव समाज आ रहा है, तो उस पाप के छुटकारे के लिए स्वयं परमेश्वर मनुष्य का शरीर लेकर इस धरती पर आ रहा है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। इस धरती का सबसे बड़ा राजा दाऊद, वो दाऊद जिसके वंश से, जिसके कुल से ये आ रहा है, वो खुद दाऊद राजा होकर बोलता, मेरा मसीहा, मेरा प्रभु, मैं तो छोटा सा राजा हूँ, वो राजाओं का राजा है जो मेरे इस गद्दी पर विराजमान होगा, इस गद्दी पर, इस सिंहासन पर बैठेगा, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। जब राजा बोल सकता है, तो हम जो छोटे छोटे लोग क्यों नहीं बोल सकते। इसीलिए परमेश्वर लोगों के बीच में चला फिरा, उधर मंदिर में बैठकर शास्त्रियों के सवाल जवाब को बड़े आसान पूर्वक उनको दे रहा है। लेकिन वो शास्त्री, वो पढ़े लिखे, वो ज्ञानी लोग अपने ही सवाल में फंस गए और जवाब देना उनको मुश्किल पड़ गया। तो यही बात इंसान जब अपनी ज्ञान में, अपने अक्ल में चलता है, तो परमेश्वर भी बड़े ध्यान से इसको देखता, वाह मिट्टी से बनाया मैंने तुझे, तो था एक समय जब तू निष्कलंक था, पाप रहित था, भूला था, तुझे ये संसारी ज्ञान नहीं था, आत्मा में था तू, लेकिन आज जब तू मेरी आज्ञा को तोड़ने के बाद पाप में गिरा, कितनी समझदारी दिखा रहा है, जबकि कुछ भी नहीं है, पानी के बुलबुले के समान है, भाप के समान है, उड़ती उस पतंगे की नाई है जो थोड़ी दूर उड़कर नाश हो जाता है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। कितना सोच रहा है तू। इधर मरकुस 12 का 34 से लेकर 37 में साफ साफ शब्दों में दाऊद और उसकी भविष्यवाणियाँ, जिसमें 74 भजन संहिताओं के द्वारा दाऊद ने भविष्यवाणी कर अपने बनाने वाले के विषय में बताया।
दाऊद राजा खुद बोलता है वो मेरा मसीहा है, लेकिन हम हैं कि उसको पुत्र बोलते हैं। ठीक है, पुत्र बोलते हैं भाई साहब, लेकिन इस पुत्र के जब ये धरती पर चल फिर रहा है, ये पुत्र एक मुर्दे को कैसे जिला रहा है, एक कोढ़ी को अपने हाथ से छूकर कैसे उसको चंगा कर रहा है। ज़रा आप और मैं जाकर देखें कोढ़ी के पास, नाक पकड़ेंगे, छू भी नहीं सकेंगे, ताकि उसके अंदर इतना बदबू, इतना वो रोग ऐसा है, लोगों को घृणित कर लगता है। लेकिन वही परमेश्वर, वही पुत्र छू कर उस कोढ़ी को, उस रोगी को चंगा कर रहा है। आँख के बिना अंधे को आंखें देकर उसको संसार दिखा रहा है। मुर्दे को कब्र में से, 4 दिन के मुर्दे को आवाज़ देकर कब्र से बाहर निकाल रहा है। ज़रा सोच कर देखें, ये पुत्र, इतना ताकत इसके अंदर आया कहाँ से? भाई साहब, ये खुद सृष्टि का कर्ता है। एक मनुष्य के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो मुर्दे को बोले बाहर निकला है। आज तक इतिहास गवाह है, जितने भी इधर आए पीर, पैगंबर, देवी देवता, किसी ने मुर्दे को पुकार कर ये नहीं बोला आजा बाहर निकला। केवल एक यीशु मसीह ही है जिसकी आवाज़ में इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य है कि उसने मुर्दे को बोला, और लाजर को 4 दिन के दफनाए लाजर को बोला, लाजर बाहर निकला। ये तो केवल एक लाजर की बात है। अगर वो यीशु मसीह मनुष्य के शरीर में होकर ये बोलता कि आ जाओ बाहर निकल आओ, तो सारे जितने भी आदि से लेकर अब तक मरे लोग सब निकल आते। लेकिन अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए, अपने आप को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने केवल लाजर को ही पुकार कर उस कब्र से बाहर निकाला। भैया ईसाई लोगों, जो अपने आप को कहते हैं हम मसीह लोगों, जरा वचन को वचन के तरीके से समझना शुरू कर दो। जो आदि और अंत है उसका जन्मदिन नहीं है, कोई उसका जन्मदिन बाइबल में नहीं है। आप ये बात को ध्यानपूर्वक सुन लो, उसका जन्मदिन नहीं है। जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वप्रथम है, सर्वोच्च है, उसका कोई जन्मदिन नहीं है। बाइबल सबूत नहीं दे रहा। ये तो सिर्फ मनुष्य ने अपनी कल्पना से एक तारीख का डिसाइड करके, एक तारीख को मान करके कि आज के दिन पैदा हुआ, बस उसी को लेकर के चल रहे हैं। मेरी आपसे यही विनती है, आप भी और हम भी अपने जीवन में देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन, प्रति साल, प्रति महीना परमेश्वर हमें मौका दे रहा है उसके वचन को, उसकी सृष्टि को देखकर, ताकि हम फिरकर, मन फिरा कर प्रभु के पास आ जाएं, अपने बनाने वाले के पास आ जाएं। ये यीशु मसीह का, परमेश्वर का नाम यीशु मसीह नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। परमेश्वर का नाम यीशु मसीह नहीं है। वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, 33.5 साल के लिए धरती पर यीशु मसीह नाम है। उसका नाम है मैं जो हूँ सो हूँ। याद रखिएगा, परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि जो कोई तुमसे पूछे तो कहो जाकर मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर का नाम वो है भैया। यीशु मसीह तो केवल एक मनुष्य के पाप के छुटकारे का नाम है, उद्धार का नाम है। इसीलिए थोड़े समय के लिए यीशु मसीह, ये लोग जो आज क्रोधित हो रहे हैं, जले पड़े हैं, मन के अंदर घृणा, ईर्षा, जलन, बैर, चर्चों को तोड़ रहे हैं, मसीह लोगों को सता रहे हैं, ये सिर्फ यीशु के नाम से अंदर बैठा हुआ शैतान उनसे चिढ़ रहा है। यीशु मसीह के नाम से चिढ़ रहा है। उसको पता है अंदर बैठा कौन है।
इंसान के अंदर पाप बैठकर इंसान को ये काम कराता है, लोगों के घरों को तोड़वा रहा है, लोगों को मरवा रहा है, ताकि यीशु का नाम अपने होठों से, अपनी ज़बान से ना ले ले। इतना 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 सामर्थ्य है यीशु नाम में, पाप से छुटकारा। अगर आपने, मैंने दिल से, हृदय से एक भी बार प्रभु यीशु मसीह की बातों को ग्रहण कर लिया ना, ये पाप आपके अंदर से निकल कर बाहर आ जाएगा और आपको भी महसूस होगा, एहसास हो जाएगा कि मेरे अंदर से कोई गंदगी बाहर आई है। ये प्रभु का वचन है, प्रकाश, उजियाला। जब प्रकाश आता है तो अंधेरा भागता है मेरे भाई, और अंधेरा शैतान को दर्शाता है, और वचन जो उजाला है वो वचन को दर्शाता है, प्रभु की बात को, प्रभु की वाणी को दर्शाता है। इसीलिए 25 दिसंबर मनाना बंद करो। ये समय को देखो कितना खतरनाक चल रहा है, इतना बारूद बन गया है ना कि जिस दिन ये बारूद फटेगा दुनिया में, हजारों हजारों साल इस धरती पर अन्न उगने वाला धरती नहीं रहेगा। मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, नष्ट होने वाला है। इसलिए अगर नष्ट होने से पहले अपनी आत्मा की सुरक्षा, अपनी आत्मा को बचाना है, पाप से छुटकारा पाना है, तो केवल एकमात्र रास्ता है, वो यीशु मसीह का नाम। बस इस धरती और आकाश के बीच में केवल एक नाम है, यीशु मसीह, जिसके द्वारा पाप का छुटकारा है, आत्मा का उद्धार है। इसीलिए आप और मैं 25 दिसंबर को छोड़ें। सर्वशक्तिमान का कोई जन्मदिन नहीं होता है। ये बाकी के लोगों की तरह अपने अपने ईश्वर को साल दर साल मानना और साल दर साल उसको, उनके जन्मदिन को मनाना, ये पता लगता है कि हमारी और आपकी बुद्धि कितनी बंद हो गई है, समझ बिगड़ गई है, इसीलिए ऐसा करते हैं। मेरे ये मैसेज के द्वारा, ये चिट्ठी के द्वारा अगर किसी का मन खुलता है, यूहन्ना 3:16 के अनुसार, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। नाश ना होने का मतलब है नरक की आग, और वो नरक की आग युगान युग की है, साल दर साल की नहीं है। स्वर्ग भी युगान युग का है। ये हमने फैसला लेना है अपनी इच्छा से कि मुझे नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। दोनों ही है, और दोनों के लिए मनुष्य को जन्म से लेकर उसके मरण तक मौका है, उसके पास फैसला लेने का समय है। जब एक दिन इस शरीर से श्वास निकल जाता है तो मौका समाप्त, अनुग्रह खत्म। इसीलिए आज बाकी के लोग जैसा कर रहे हैं वैसा ना करिएगा। याद रखिएगा, मेरी एक ही बात है, एक ही बात कहूँगा, हाथ जोड़ कर कहूँगा, विनती करके कहूँगा, अपने सृजनहार, अपने बनाने वाले को, जिसको कभी हमने देखा ही नहीं है, बस घुटना टेक कर उसके सामने आँख बंद करके बैठ जाओ और उसको पुकारो, उसको बोलो, प्रभु मैं आपको देख तो नहीं सकता क्योंकि मैं पापी हूँ, बस मैं आपको एहसास करना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। वो देखिएगा आपके जीवन में आएगा और आपको महसूस कराएगा। याद रखिएगा, अंत का समय है, जल्दी ये पृथ्वी नाश होने जा रही है। आसपास की घटनाएं बता रही हैं प्रभु का आगमन नज़दीक है। यही जिसको हम पुत्र और बेटा बोलते हैं ना, यही दोबारा आकाश में आने वाला है, और अपने लोगों को, जिन्होंने इस पर विश्वास किया, इस मंडली को ले जाने वाला है, और दुनिया देखती रहेगी। उसके बाद कलीसिया, उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग उठा लिए जाएंगे। उठा लिए जाते ही मसीह आएगा, विरोधी मसीह,
शांति शांति करके, और फिर वो जो काल आएगा वो सत्यानाश का काल आएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए जब राजा दर राजा बोलते हैं, अपने बनाने वाले को बोल रहे हैं हमारा मसीहा आएगा, शास्त्री भी मुंह बंद हैं। आज भी यहूदी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरे का व्यापारी यहूदी मिलेगा, लेकिन वो यहूदी अपने हीरे के व्यापार के लिए हीरे को कागज़ में छुपा कर ले जाते हैं, कपड़े में नहीं। उनको पता उसकी कीमत क्या है, इसलिए जब वो जाते हैं तो पता नहीं लगता कि इसके हाथ में क्या है, उसको ही मालूम होता है। इसीलिए जिसके जीवन में मसीह यीशु आ गया उसको मालूम चलता है कि मेरे जीवन में क्या आनंद आया, क्या खुशी आई। हीरा जवाहरात सोना चांदी धन संपत्ति से बढ़कर यीशु मसीह है। मेरे भाई बहनों, ये जिसके जीवन में आ गया ना, धनवान बन गया। वो दुनिया का बनाने वाला ही जब हमारे अंदर आकर वास करने लगेगा, समझ लीजिए हम उस यहूदी उस धनवान से बढ़कर धनी हैं। बेशक हमारे कपड़े फटे हुए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम नज़र में, दुनिया की नज़र में, मनुष्य की नज़र में तुच्छ हैं, कोई गिनती नहीं है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं। हमें किसी ने खरीदा है, और ख़रीदा वो ऐसे है जान देकर, कितनी बड़ी कीमत देकर। अगर यीशु मसीह मनुष्य का शरीर लेकर इस धरती पर ना आता और ना ही हमारे पापों से हमें छुटकारा मिलता, ना ही हमारी आत्मा का उद्धार मिलता। इसीलिए हमारा बनाने वाला जानता है कि मैंने मनुष्य को बनाया, और इसका प्यार इतना गहरा है ब्रदर जी, सिस्टर जी, वो अपने आप को खुद मनुष्य का शरीर लेकर इस धरती पर आ गया। ये बात को समझने का बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं एक किताब में वचन पढ़ूंगा, मरकुस 12 अध्याय का 13 वचन 34 वचन, सॉरी माफ़ करना, मरकुस मरकुस 12 का 34 से 37 तक जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। और किसी को फिर उसने कुछ पूछने का साहस न मिला। शास्त्रियों की जितने भी उसके सामने सवाल जवाब कर रहे थे, जब उनके सामने प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के शरीर में होकर बैठा हुआ है, सवाल कर रहे हैं वो, और उनके सवालों का जवाब जो दे रहा है, तो फरीसियों का, उन शास्त्रियों का मुंह बंद हो गया। लास्ट में लिखा है पूछने का साहस ना हुआ। उसे आगे पढ़ते हैं। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए कहा कि शास्त्री क्यों कर कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। लोग आज भी यही सोचते हैं कि ये जो मसीहा है उसके कुल से आने वाला है, तो उसका पुत्र है, तो वो कैसे सृष्टि करता है या कैसे परमेश्वर हो सकता है। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं, दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, तब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव की पीढ़ी ना कर दूं। इसमें पहला ही शब्द लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से। तो दाऊद भी इधर कहता है पवित्र आत्मा में होकर, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने हाथ। मतलब दाऊद भी आने वाले मसीह को अपना प्रभु करके मान रहा है। दाऊद जो परमेश्वर के मन का व्यक्ति है, मनुष्य है, उसने कई प्रकार की गलतियां किया, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा, वो जो आगे जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, उस भजन संहिता में
74 भजन संहिताएं ऐसी हैं जिसमें ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी है, राज्य की और कई प्रकार की। ये सब भविष्यवाणी पहले ही दाऊद ने कर दी। 37 में जब हम पढ़ते हैं, दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कैसे हो गया। अब आप और मैं ये जो सोचें, जब दाऊद खुद प्रभु बोलता है तो हमारी सोच क्यों नहीं बदल रही। हम क्यों बोल रहे हैं कि वो दाऊद का बेटा होना चाहिए जब एक मनुष्य दाऊद ही, उसके कुल से आने वाला ये मसीह यीशु मसीहा जो परमेश्वर है, जो जगत का उद्धार करता है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सृष्टि का करता है, जब खुद दाऊद उसको इतना कुछ मान रहा है तो हम मनुष्य की सोच क्यों नहीं बदल रही। क्यों नहीं ये समझ आ रहा है कि ये दाऊद का बेटा नहीं है। दाऊद खुद इसको अपना प्रभु करके बोल रहा है और पवित्र आत्मा में होकर बोल रहा है। तो इसीलिए ये जो जन्मदिन जो मना रहे हैं 25 दिसंबर जो आने वाले दिन के लिए तैयारी लोग कर रहे हैं, बंद करिएगा ड्रामा, बंद करिएगा खुशियाँ, ये नौटंकियाँ बंद करिएगा भैया, बंद कर दीजिएगा। परमेश्वर का कोई जन्म नहीं है, वो अमर है, वही आदि है, वही अंत है। कैसे बार बार सब जैसे लोग अपने अपने ईश्वरों को मानते हैं, वैसे ही मसीह लोग, चाहे कोई वो नाम का अब्राहम हो, नाम का जॉन हो, कोई भी, वो सब लगे पड़े हैं अपने आप को, हम मसीह हैं जी। काहे के मसीह हो भैया, तुम्हें मसीहत का मालूम ही नहीं है। बड़े बड़े बैठे हुए अपने अपने चर्चों को सजा करके, अपने अपने घरों को सजा करके, अपने अपने ऑफिसों को सजा करके मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग, काहे के मसीह लोग हैं। क्रिश्चियन का मतलब है परमेश्वर की देह में शामिल होना, परमेश्वर के साथ संबंध जोड़कर चलना, ये है क्रिश्चियनिटी। ये नहीं कि अपनी खुशियों के लिए अपना अपना सब कुछ, अपना अपना प्रोग्राम बनाकर बैठे हैं, नए नए कपड़े, नया नया खाना, शराबें पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। ये क्रिसमस नहीं है। ये आप और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को और अपनी शरीर की अभिलाषाओं को खुश करने के लिए ये प्रोग्राम बनाकर बैठे हुए हैं। एक डेट हमने तय कर ली है कि 25 दिसंबर परमेश्वर के आने का समय है। मेरे भी ऑफिस में, मेरे भी जहाँ मैं काम करता था, कई लोग ये सवाल करते हैं। मैंने बोला भैया कहाँ लिखा, मुझे भी बता दो, मैं बाइबल दे देता हूँ आपको, या फिर मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ कहाँ पर। कहीं भी बाइबल में परमेश्वर के आने का समाचार दिन का नहीं है। ये तो हमने दिमाग से लगा लिया बस। तो ये बात को हम याद रखें। 25 दिसंबर मनाने का प्रोग्राम मन से निकाल दीजिएगा। परमेश्वर का आगमन नज़दीक है। आसपास के चिन्ह बता रहे हैं। ये जो घटनाएं हो रही हैं, पानी से 40-40 गांव डूब रहे हैं, बम ब्लास्ट है उधर, दोनों शहरों, दोनों देशों की लड़ाई में कितने लाखों लोग चले गए। इजराइल आज भी घमंड कर रहा है अपने ऊपर कि हम इतने लोगों को मार दिया। भैया इजरायली को खुद नहीं पता, एक यहूदी खुद यीशु को अपना परमेश्वर करके नहीं मानता, उसका आत्मा का उद्धार खुद का नहीं हुआ तो वो तो मंदिर ही बनाएगा, वो तो सब कुछ करेगा। जिस दिन उसको ये पता लग गया इजराइल को कि ये मसीहा जो आने वाला है, जो हमारे बीच में चला फिरा, ये ही परमेश्वर है, उस दिन ये लड़ाई, ये झगड़े सब बंद हो जाएंगे। आज तो हम बहुत सारे लोग उसके पक्ष में हैं। ओहो जी बहुत अच्छा इजराइल कर रहा है, इतने लोगों को मार दिया। ज़रा हमास में देखो ना, कितने लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, बच्चे मर गए, उनकी क्या गलती है भैया। हमास हो या इजराइल या उधर यूक्रेन हो या रूस हो, भाई क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्यों लोगों को मार रहे हो। इसलिए ये चिन्ह, ये बादल के फटने का चिन्ह बता रहा है कि हमारा परमेश्वर जल्द आने वाला है। सबको जय मसीह की। 25 दिसंबर कोई परमेश्वर का जन्मदिन नहीं है। नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपने आप को अपने बनाने वाले के सामने समेट दीजिएगा, उसके चरणों में आइएगा। जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, वो अदृश्य परमेश्वर है। उस अदृश्य परमेश्वर के सामने डरते कांपते अपनी ज़िंदगी को जांचते हुए है कि मैंने दिन भर क्या क्या किया, पूरा हफ्ता क्या किया, पूरे साल कितनों को दुख पहुंचाया, कितनों से लड़ाई किया, कितनों को गाली गलौज दिया, कितनों के साथ जलन रखा, बैर रखा। ये सब प्रकार की बातें ज़रा जांच कर देखें तो करोड़ों बातें सामने आके रखी जाएंगी। इसीलिए हमें साफ कपड़े पहनकर अपने आप को
साफ सुथरा रखकर, पवित्रता ही नहीं है, पवित्रता ही है अंदर की, हृदय की, इसमें तो रखा है सब कुछ। गाली भी, ईर्ष्या भी, जलन भी, बैर भी, कपट भी, ढा भी, मतवालापन भी, और नशा भी, व्यभिचार भी, सब प्रकार की बातें रखी। और बाहर से मैं कपड़ा पहन करके अपने आप को साफ सुथरा रख करके निकल रहा हूँ। भाई साहब, ये सिर्फ चूना फिरी हुई कब्रों के समान है, झूठा जीवन है। इस झूठे जीवन से मुड़कर आइएगा, अपने हृदय को साफ करिएगा। और हृदय को साफ करने वाला केवल एक ही नाम है, मसीह यीशु, यीशु मसीह। ये यीशु परमेश्वर का नाम यीशु मसीह नहीं है, वो नाम एक ऐसा नाम है जिससे मनुष्य की आत्मा का उद्धार है। सबको जय मसीह की, सबको नया साल आने वाला मुबारक हो, सबको जय मसीह।